यार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी पढ़ाई लिखाई के लेकर सीरियस होंगे। मैं आप सभी को एग्जाम 2026 का और आसान बनाने के लिए लेकर चला आया हूँ एक और नया वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बीज क्या होता है। बीज जो है बाबू मेरे दोस्त VVI क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर पूछ लेता है कि बीज क्या है एवं इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, हम बीज की अगर बात करेंगे तो ये शुरू होता है पौधों में निषेचन से। ठीक है, पौधों में एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं बीजांड। पौधों का एक हिस्सा होता है जिसे बोला जाता है बीजांड। अब बीजांड जो होता है ना, बीजांड पौधों में निषेचन के बाद पौधों में निषेचन के बाद बीजांड जिस संरचना में बदलता है उसे बीज कहते हैं। पौधों में निषेचन के बाद बीजांड जिस संरचना में बदलता है उसे हम बीज कहते हैं, उसे हम सीड कहते हैं। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बीजांड जो संरचना का निर्माण करता है उसे हम बीज कहते हैं। अब बीज जो होता है ना, बीज दो प्रकार का होता है। बीज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एक बीज पत्री, एक होता है एक बीज पत्री और एक हमारा होता है द्विबीजपत्री। एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री होता है। ठीक है, द्विबीजपत्री होता है हमारा, द्विबीजपत्री जो होता है। अब देखेंगे कि एक बीजपत्री क्या है और द्विबीजपत्री क्या है। तो एक बीजपत्री हम कहते हैं वैसे बीजों को जिनमें एक ही बीजपत्र पाए जाते हैं, जिनमें बीजपत्री की संख्या एक होती है, जैसे कि गेहूं और मक्का, गेहूं मक्का धान में अगर आप देखेंगे तो एक बीजपत्र पाए जाते हैं। जबकि द्विबीजपत्री उनको कहते हैं जैसे दलहन, जिनमें दलहन होते हैं ना, दाल वगैरह, जैसे कि चना हो गया, अरहर हो गया। उसी प्रकार से आम ले लीजिए, आम हो गया, आपका जामुन हो गया। देखिए, द्विबीजपत्र कहने का मतलब क्या है, जब आप इनके बीजों को फाड़ेंगे, दाल के बीजों को फाड़ेंगे तो वो दो हिस्सों में विभक्त हो जाएंगे। आम को अगर आप आम के गुठली को अगर आप फाड़ेंगे तो इसके दो बीज पत्र हो जाते हैं। जैसे अगर आप बचपन में देखे होंगे, अक्सर आप बचपन में एक खेल खेलते होंगे कि कोल कोल लेकर ब्याह करने होगा, देखे हम खेले होंगे ना, तो वही चीज है द्विबीजपत्री। क्या कहलाता है कि जिनमें द्विबीज पत्र पाए जाते हैं, जिसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं, जिसमें बीज पत्र केवल एक ही पाए जाते हैं उसे हम एक बीज पत्र कहते हैं। जैसे कि मक्का, गेहूं और धान वगैरह जो होते हैं वो एक बीजपत्री के उदाहरण होते हैं। दलहन, आम, जामुन इत्यादि जो भी होते हैं वो हमारे द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। बीज क्या होता है, तो हम कहेंगे कि पौधों में निषेचन के बाद बीजांड जिस संरचना में बदलता है उसे हम बीज कहते हैं। अब हम बारी बारी से सबको लिख लेंगे। ठीक है, बारी बारी से सबको लिखेंगे कि क्या क्या होता है। हम लिख के इसीलिए आपको बता देते हैं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। कई चीजों को आप देखे होंगे या आप पढ़ के लिखते हैं लेकिन आपको नोट नहीं मिलता है, आप उसे लिख नहीं पाते हैं। तो हम इसीलिए हम आपको वो सुविधा देने के लिए, एग्जाम को एकदम आसान बनाने के लिए आपको हर चीज को लिख के दे देते हैं। ठीक है, बीजपत्री, बीज क्या होता है तो हम लिखेंगे पौधों में निषेचन, पौधों में निषेचन के बाद पौधों में निषेचन के बाद बीजांड। ठीक है ना, बीजांड, पौधों में निषेचन के बाद बीजांड जिस संरचना में बदलता है, संरचना का निर्माण करता है, उसे ही बीज कहते हैं, ठीक है, उसे ही बीज कहते हैं। बीज दो प्रकार के होते हैं, सीधी बात पे लिखना है, बीज दो प्रकार के होते हैं। अभी आपको बताया बीज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, बीज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एक बीज पत्री, ठीक है, एक बीज पत्री। तो हम क्या लिखेंगे कि वैसा बीज जिसमें एक बीज पत्र पाया जाता है, एक बीज पत्र पाया जाता है। जैसे धान, गेहूं, मक्का, इत्यादि, धान, गेहूं, मक्का इत्यादि, ये हमारे होते हैं एक बीज पत्री के उदाहरण। अब हम लिखेंगे द्विबीज पत्री। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम देखेंगे अपना द्विबीज पत्री क्या होता है। तो हम लिखेंगे सीधी बात पे, जिसमें द्विबीज पत्र पाए जाते हैं,
एक बीजपत्री को छोड़ देते हैं, अपना द्विबीजपत्री लिख देते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री क्या है? द्विबीजपत्री क्या है, या द्विबीजपत्री लिखेंगे बस केवल। ठीक है, लिखेंगे कि वैसा बीज जिसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, दो बीजपत्र पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि दलहन, आम, जामुन इत्यादि। ठीक है, इत्यादि लिख देंगे हम, मतलब इनके अलावा भी कई ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। तो यही हमारा बीज है, यही एक छोटा सा टॉपिक होता है बीज के बारे में लिखेंगे कि पौधे में निषेचन के बाद बीज जिस संरचना में बदलता है, बीजांड जिस संरचना में बदलता है उसे हम बीज कहते हैं। बीज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक बीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री होता है जिसमें एक बीजपत्र पाए जाते हैं, जैसे कि गेहूं, मक्का, धान इत्यादि। और द्विबीजपत्री क्या होता है कि जिसमें कि दो बीजपत्र पाए जाते हैं, जैसे दलहन हो गया, दाल में आता है ना, जैसे मसूरी हो गया, रहर हो गया, खेसारी हो गया, चना हो गया, इस समय द्विबीजपत्र पाए जाते हैं। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री यही होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।